अंधी आँखों बहरे कानों को मेरा शुएब कुरैशी का न्यूयॉर्क से सलाम। आज 14 फरवरी है, वैलेंटाइंस डे है, सेंट वैलेंटाइंस डे। बेसिकली जितने भी डेज़ हैं ना, अपना वैलेंटाइन डे हो गया, मदर्स डे हो गया, फादर्स डे हो गया, सेक्रेटरी डे हो गया, वेटरन्स डे हो गया, ये सब ड्रामे हैं। ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों के मार्केटिंग ड्रामे हैं कि मार्केटिंग करते हैं ताकि वो अपनी चीज़ें प्रोडक्ट वगैरह बेच सकें। पता है आपको, वैलेंटाइंस डे में जो शॉपिंग होती है, जो ख़रीदारी होती है, जो तोहफे वगैरह भेजे जाते हैं, दिए जाते हैं, उसकी मालियत तकरीबन $4 बिलियन है। पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए रोता पड़ता है, इसकी मालियत $4 बिलियन है वैलेंटाइंस डे के। वैलेंटाइंस डे है क्या? आशिकों का दिन है, माशिकों का दिन है, प्यार करने वालों का दिन है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है वैलेंटाइन का। वैलेंटाइन का ये है कि खाली जो लड़का लड़की जो मोहब्बत करते हैं, जो इश्क करते हैं, खाली उसी के लिए नहीं। वैलेंटाइंस, मेरी माँ मेरे लिए वैलेंटाइंस हो सकती है, मेरी बहन मेरे लिए वैलेंटाइन हो सकती है, मेरी बेटी मेरे लिए वैलेंटाइंस हो सकती है। कोई भी ऐसा शख्स जिसको आप प्यार करते हैं, ये उसके लिए है। उसके लिए है क्या? ये तो है तो मार्केटिंग, ये कंपनियों के पैसे बनाने का ड्रामा है, लेकिन दिस इज़ हाउ दैट। इसीलिए मैं वैलेंटाइंस डे को ना कुछ ख़रीदता हूँ ना कुछ देता हूँ। उससे एक दिन पहले मैं ख़रीद के किसी को दे सकता हूँ गिफ्ट, या उसके एक दिन बाद दे सकता हूँ, लेकिन वैलेंटाइन से भी, क्योंकि जो चीज़ एक फ्लावर जो कि $15 दर्जन को होते हैं एक दिन पहले, वैलेंटाइंस डे वो 150-200 दर्जन पे पहुँच जाते हैं। पैसे बनाने की सारी ये ड्रामे हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अबाउट। वैलेंटाइन डे हो गया, फादर्स डे हो गया, मदर्स डे हो गया, दे ऑल मार्केटिंग, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बनाए हुए ड्रामे। एक्चुअली इसका बैकग्राउंड ये है वैलेंटाइन का कि वैलेंटाइन जो है ना, तकरीबन क्रिश्चियनिटी से पहले जो होता है ना, बुद्ध मज़हब, पेगन मज़हब जो होते हैं, ये उनका ये त्यौहार होता था, और त्यौहार होता था फर्टिलिटी के लिए। लोग औरतों में ताकि बच्चे वगैरह पैदा हो उनमें, उसके लिए, ताकि फर्टिलिटी बढ़े। तो बेसिकली क्या करते थे, वो एक जानवर काटते थे, अपना बकरा शकरा जो भी है, गाय शाय काटते थे, और उसकी खाल उतारते थे और उसको खून निकालते थे, और उसकी खाल से ना, चमड़े से वो पतली, मतलब हंडा टाइप की चीज़ें बनाते थे, और उसको उसमें डिबोते थे ब्लड में। और जो कुंवारी लड़कियां जो है ना, उसको उससे पिटाई करते थे जो कि इससे, ताकि उनमें फर्टिलिटी बढ़े, ताकि आगे जो शादी वगैरह हो तो फर्टिलिटी बढ़े। सो दैट्स द होल बैकग्राउंड ऑफ द एक्चुअल जो त्यौहार है। लेकिन जब चर्च अपने वजूद में आया, तो उसने सारे जो त्यौहार थे ना, बुद्ध मज़हब के सारे त्यौहार थे, उनको कन्वर्ट कर दिया ईसाई त्यौहार में। पता है आपको, अपना क्रिसमस जो है, वो भी एक ऐसा ही त्यौहार, यहूदियों का अपना बुद्ध महोत्सव का त्यौहार था, उसको उन्होंने कन्वर्ट किया क्रिश्चियनिटी के त्यौहार में। और सेंट वैलेंटाइन भी उसी में कन्वर्ट किया। सेंट वैलेंटाइन, सेंट जो ना, सेंट जो होते हैं, जो कि आप क्या बोलेंगे, पीर मुर्शिद या सेंट किसे बोलते हैं? पीर मुर्शिद नहीं, लेकिन बड़ा क्या नाम है, सेंट किस तरह बोलेंगे उर्दू में यार, मतलब बड़ा औलिया टाइप का, जो औलिया टाइप का जो लोग होते हैं ना, वो तो एक ये सेंट वैलेंटाइन होते थे। लेकिन इसका भी एक ड्रामा है, खाली एक सेंट वैलेंटाइन नहीं होते थे, काफ़ी सेंट वैलेंटाइन गुजरे हैं, समझे ना। इसका भी सेंट वैलेंटाइन, इसका भी सेंट वैलेंटाइन। तो इसका कुछ ये जो बेसिकली ज़्यादातर जो मोस्ट पॉपुलर कहानी है, 5वीं सदी में, 5वीं सदी के बाद, 5वीं सदी के बाद 30वीं सदी एडी में एक होता था किंग, क्या नाम होता उसका, कमोडियस और ऐसे कुछ किंग वगैरह, ऐसे कमोडियस ऐसे कुछ नाम था, कोर्नेलियस ऐसे कुछ नाम था, मुझे ये अच्छी तरह याद नहीं। तो उस ज़माने में उसने क्या कि जंगें बहुत करता था वो। तो जंगें ये करता था ना, तो जब जंगे सिपाही जंगों पे जाते थे, तो वो अपने बीवी बच्चे पीछे छोड़ जाते थे। तो उसने मतलब सारे बीवी बच्चे पीछे छोड़ जाते ना, वो अपने दिल से नहीं लड़ते थे, क्योंकि फिक्र लगी थी कि हमने वापस जाके अपनी फैमिली के पास जाना है। तो उसने एक ऑर्डर इशू किया ताकि उसकी जंगों में उसके सिपाही इसके बढ़े। उसने शादी पे पाबंदी लगा दी कि कोई शादी नहीं करेगा, ना शादी करेगा, ना बच्चे होंगे, ना इश्क होगा, ना मुश्क होगा, ना कोई बंदा रोएगा कि मैं अपने बीवी बच्चों के पास जाना है। तो उसने पाबंदी लगा दी थी। उस ज़माने में एक होते थे सेंट वैलेंटाइन, उस ज़माने में भी होते थे। तो जब शादी पे पाबंदी लगा दी, तो उसने क्या किया, सेंट वैलेंटाइन ने ये छुप छुप के लोगों के शादियाँ कराता था, छुप छुप के लोगों की शादियाँ कराता था, ताकि लोग जो शादी करना चाहते थे, उनको तो शादी तो मना थी, लेकिन ये छुप छुप की शादी कराता था। जब बादशाह को पता चला कि ये छुप छुप की शादी करा, और उसने पकड़ लिया उसको मौत की सज़ा दे दी। और उसकी मौत की सज़ा किस दिन हुई जी?
14 फरवरी को। तो उसको मौत की सज़ा 14 फरवरी की मौत की सज़ा हुई और उससे ये वैलेंटाइन चलना शुरू हो गया। तो वो तो बेचारा अपना जान से गया और हमने अपने आशिकों के चक्कर में, मार्केटिंग के चक्कर में, पब्लिसिटी के चक्कर में, पैसे बनाने के चक्कर में सेंट वैलेंटाइंस बनाना शुरू कर दिया। काफ़ी अर्से से चल रहा है। सो ये बेसिकली टूटी मोटी जो हिस्ट्री है सेंट वैलेंटाइन की, ये दिस इज हिस्ट्री है। तो आप फिगर हर कोई वैलेंटाइंस डे बनाता है, वैलेंटाइंस बनाता है, लेकिन उसको पीछे पता नहीं है क्या वैलेंटाइंस डे। ये आशिकों का डे है, माशूकों का डे नहीं, किसी भी प्यार करने वाले का डे है। मेरी ऐसा बताया, मेरी माँ भी मेरी वैलेंटाइन हो सकती है, मेरी बेटी भी मेरी वैलेंटाइन हो सकती है, मेरी बीवी भी वैलेंटाइन हो सकती है। हालांकि मेरा कुत्ता अगर मैं उससे प्यार करता हूँ वो भी मेरा वैलेंटाइन हो सकता है। मेरे पास 3 है ना, मेरे 3 वैलेंटाइन यहाँ पर हैं। एक ऊपर है जो सो रही है, शायद क्या कर रही है। तो मेरे पास भी 4 वैलेंटाइंस हैं। आई बी राइट बैक। अब थोड़ी यहाँ की पॉलिटिक्स पे बात कर लें। ट्रम्प साहब आ गए हैं पावर में, उल्टी सीधे ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकाल रहे हैं, इसको ये मारो, उसको ये मारो, उसको ये फायर करो, उसको ये करो, उसको वो करो, वट एवर इज़ डूइंग, प्रॉमिस वही कर रहा है। अब ये देख लें करप्शन का, मैं आपको बताऊँ अंदाज़ा। यहाँ का जो मेयर एडम्स न्यूयॉर्क का, बहुत करप्ट आदमी है और शुरू से करप्ट। मैं काफ़ी अरसे से, मैं डायरेक्टली तो नहीं जानता, इनडायरेक्टली मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ उसको। एक्चुअली 1-2 दफ़ा मुलाकात भी हुई थी। मैंने वो उस वक्त मेयर नहीं था, असेंबली मैन या असिस्टेंट ऐसी कुछ था। तो लेकिन उसी वक्त से मुझे पता बड़ा करप्ट आदमी है। एक्स खाप है, पुलिस वाला है, डिटेक्टिव, लेकिन बड़ा करप्ट आदमी है। तो उस पर फेडरल गवर्नमेंट ने, फेडरल जो अटॉर्नी जनरल होता है, उन्होंने काफ़ी केसेस बनाए हुए थे उस पर, बहुत ज़्यादा केसेस बनाए हुए थे इस करप्शन में, ब्राइबरी के चक्कर में, उसमें चक्कर में। अब ट्रम्प साहब आए। ट्रम्प जो है न्यूयॉर्क का है, लेकिन न्यूयॉर्क में ट्रम्प को हेट करते हैं लोग, समझे ना। तो यहाँ पे भी कुछ डील वगैरह बनाई उन्होंने और ट्रम्प साहब ने इसके सारे केसेस माफ़ कर दिए। क्यों माफ़ किए वो आपको बाकी अगले एपिसोड वगैरह बताएंगे। माफ़ कर दिया। अब यहाँ पे देखें ऐसी होती है काम, जब माफ़ किया इसका केस, तो यहाँ का अटॉर्नी जनरल है जिसने जो केस औरत है जिसने केस बनाए थे सारे, वो और केस भी बना रही थी, उसने प्रोटेस्ट में रिज़ाइन कर दिया कि तुमने इसको गलत माफ़ किया है। मतलब क्रोनिज़म होता है ना, जान बचाने में चक्कर माफ़ कर दिया। और फेडरल जो डीसी में जो बैठे हैं 5 डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 5 बड़े बिग शॉट लॉयर्स, उन्होंने भी इसी के एहतजाज में रिज़ाइन कर दिया कि आपने इसके केसेस मर्ज किए हैं तो हम वी हैव नथिंग टू विद इट, वी गोना रिज़ाइन इट। ये होती हैं कौमें, समझे ना। करप्शन तो यहाँ भी बहुत है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा करप्शन है। ये कि यहाँ पे करप्शन बड़ी ऑर्गेनाइज है, लेकिन सिर्फ आम बंदे को उस करप्शन से फिक्र नहीं पड़ता। बड़ी बड़ी कंपनी में करप्शन है, आपस में करप्शन से ये दुनिया जाके। तो ये होती है कौमें कि जब आपने उस बंदे को नाजायज़ तौर पर उसकी अपने पनिशमेंट माफ़ किए, उसके केसेस माफ़ किए, तो 6 टॉप के अटॉर्नीज़ जो है ना, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में होते हैं। सो दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट। जिंदा कौम है हमारी कौम, तो माशाल्लाह 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 क्या बोलना चाहिए। हमारी कौम ना सिर्फ ज़िंदा नहीं है, मुर्दा भी नहीं है, वो उसकी लाश गल सड़ के ख़त्म हो चुकी है। ये है हमारी कौम, अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि अगर हमारी कौम होती, सही होती, तो ये हालात नहीं होते जो मुल्क में हालात होते हैं। जैसे कुरान में भी कहा गया है, हदीसें भी हैं कि अल्लाह ताला वैसे हुक्मरानों उन लोगों पे नाफिज करता है जैसे कि कौमें होती हैं। तो हुक्मरानों को आप क्यों गाली दे रहे हैं? अपने आप को गाली देना कि आप ऐसे हैं, इसलिए आपके ऊपर उन्होंने इस टाइप के हुक्मरान नाफिज किए हैं। जहाँ तक जो विल्सन का ताल्लुक है, यहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पे कांग्रेसमैन है, वो भी बड़े ट्वीट शूट कर रहा है, लेकिन मुझे भी उसका भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि कह तो रहा है वो अपना इसको इमरान खान को रिलीज़ करो, वो करो, लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि मुझे इमरान खान की बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं है, और उसमें चाइना का जिक्र डाल देता है। हालांकि इमरान खान का चाइना से इस किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है कि चाइना के बहुत करीब है, ये वह है। तो वो अपना नंबर ही बढ़ा रहा है और पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ भी वो ड्रामा भी कर रहा है। और अभी ये नया एक्ट निकाल के लेके आ रहे हैं ये डेमोक्रेसी पाकिस्तान के लिए। देखिए क्या होता है, जब तक ही इज़ नॉट आउट ऑफ द हॉट वाटर, या जब तक जेल से बाहर नहीं निकलता इमरान, देयर इज़ नथिंग। और आई हेट टू से दैट, लेकिन आर्मी का जितनी कोशिश होगी, जितना चाहेंगे उसको इमरान को निकलने नहीं देंगे, क्योंकि इमरान का निकलना उनकी मौत है। जैसे ज़िया के ज़माने में बोलते थे कि एक कब्र है और 2 लाशें, मतलब भुट्टो और ज़िया। तो ज़िया ने बोला भैया मैं तो नहीं जा रहा इस लाश में, भुट्टो को भेजूँगा। सो एग्जैक्ट सिमिलर सिचुएशन है यहाँ पे। क्योंकि ये खाली मिलिट्री की नहीं है, मिलिट्री की जो है ना, क्या बोलना चाहिए,
ज़िंदगी इसी पे मुनहसर है कि इतने इनके 84 टाइप के उनके कॉर्पोरेट बिजनेसेस हैं, हर चीज़ में हाथ डाला हुआ है, और ये इमरान खान इसी को ख़त्म करना चाह रहा है। ये खाली ये नहीं कि मिलिट्री को पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दे, मिलिट्री को पॉलिटिक्स से बाहर निकाल दे तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद जितनी पैसे अरबों और मिलियंस ऑफ डॉलर इन्वॉल्व है ना, और आई वुडंट बी सरप्राइज बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वॉल्व है, तो इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट पावर, इट्स अबाउट कंट्रोल, इट्स नॉट अबाउट इमरान खान। एंड इमरान खान डज नॉट वांट हिम टू हैव दिस पावर एंड कंट्रोल, सो दैट्स ये जो फाइट है, इसकी फाइट है ये कि जिसके और होगा, दिस इज़ व्हाट हैपन इन द वर्ल्ड, माइट इज़ राइट, जिसके हाथ में बंदूक वही बादशाह। जब तक दूसरे लोग के हाथ में बंदूक नहीं आएगी मामला नहीं सुधरेगा। ऐसा मतलब इट्स वी नीड टू हैव अ ब्लडी कू इन हियर, ब्लडी कू इन एज अ ब्रिटिश ब्लडी कू नहीं, खूनी इनकलाब, उसके बगैर ये मुल्क नहीं सुधरेगा, सुधर ही नहीं सकता ना, इसका आवा वही बिगड़ा हुआ है। तो ये तो यहाँ के करप्शन की बात थोड़ी हो गई, यहाँ पे जो विल्सन की बात हो गई। अब देखें क्या यहाँ लगी पड़ी हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ वगैरह लगे पड़े हैं, काफ़ी लोग लगे पड़े हैं आगे पीछे इस कुछ करने के चक्कर में कि ये हो जाए, बात हो जाए। ट्रम्प ने अभी तक कोई इशारा नहीं दिया कि वो इमरान खान के बारे में उसको कुछ पता है, I'm pretty sure पता है, 100% पता है, लेकिन इशारा नहीं दिया कि ही इज़ कंसर्न अबाउट है, क्योंकि उसको अभी अपने जो पंगे हैं ना वो पहले निपटाने की कोशिश कर रहा है, बाद में देखें क्या होता है। बट यहाँ पर जो मीडिया है जैसे सेम थिंग एग्जैक्टली कि इमरान और ट्रम्प एक ही जैसे हैं, एक ही जैसी हालात से गुजरे, एक ही जैसे उनको इस्टेब्लिशमेंट ने तंग किया है और उनके मुकदमे डालें, सो दे फील फॉर ईच अदर, बट जस्ट फीलिंग फॉर ईच अदर इज़ नॉट गुड इनफ, वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। देखें क्या होता है। और जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ट्रम्प को लोग जो पसंद करते हैं वो इसलिए पसंद करते हैं कि ही इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, है तो बड़ा ड्रामाबाज है, बट when जो बोलता है ना तो पीपल कैन रिलेट टू इट, कि वो जो कह रहा है हाँ ऐसा कह रहा है, हमारे साथ भी हमने देखा है ये, दैट्स व्हाई सो बिकम सो पॉपुलर। सिमिलर थिंग इमरान खान व्हेन ही सिट्स ऑन द चेयर, चपाई बैठ के खाना खाता है, लोगों के साथ बैठ के रोटियां तोड़ता है, एंड ही डजंट हैव दैट ईगो स्टफ, एंड पीपल जो है इसको से दे उसके साथ रिलेट करते हैं, दैट्स व्हाई ही इज़ वन ऑफ द रीज़न ही इज़ पॉपुलर। सेकंड, वन ऑफ द मेजर रीज़न दैट ही स्टैंडिंग ऑन हिज ग्राउंड्स, कि भैया मैंने जो कहा है पॉलिटिक्स के बारे में, करप्शन के बारे में, हम ना गना बैक ऑफ, एंड इसको बोलते हैं स्टेलमेट, कि वही बैकआउट नहीं कर रहा, यही बैकआउट नहीं कर रहे। इमरान को बैकआउट करेगा तो उसका कैरियर ख़त्म, आर्मी ने अगर बैकआउट किया तो उनका पूरा कंट्रोल ख़त्म। तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन ये है कि कोई थर्ड पार्टी आए, वो इमरान आमिर को बोले, आर्मी को बोले ठीक है आप पीछे हटें, आपका कुछ ख़त्म नहीं होगा, आप खाली पॉलिटिक्स से पीछे हट जाए, आपने धंधे वगैरह करते रहें, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व ना हो। और इमरान खान को बोले ठीक है जी ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होंगे, इनकी जो उन्होंने हराईपना किया इनको सब माफ़ करें, ये करें वो करें। लेकिन इमरान खान को जो उसके साथ हुआ वो माफ़ कर दे, लेकिन जो पब्लिक के साथ हुआ ही कैन नॉट फॉरगिव दैट, कि फिर पब्लिक उसको फिर नेगेटिव में चली जाएगी इस पॉपुलरिटी। सो दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, इफ़ यू डू डैम, इफ़ यू डोंट डैम, करो तो मुसीबत, ना करो तो मुसीबत। तो एज आई सेड द थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व आए और उसमें, क्योंकि आर्मी इतनी आगे निकल चुकी है, इतनी गंदगी में और इन्वॉल्वमेंट में और टॉर्चर में, किडनैपिंग में, तो यार मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा है, एक आम बंदा अगर भी नहीं सकता कि इट्स लाइक जैसे गस्तापो होता था ना नाज़ी के ज़माने में, हिटलर के ज़माने में, सेम टैक्टिक्स कर रहे, सेम दे यूजिंग सेम एवरीथिंग फ्रॉम द सेम प्ले बुक, ऑल द टैक्टिक्स दे यूजिंग इट, लेकिन इट डिडंट वर्क देन, इट वोंट वर्क नाउ, because you can fight people but you cannot fight nation. If people become nation, that's the key. If people become nation, you cannot fight, you can fight people, एक उधर मारो थप्पड़ मारो, जैसे आपके अपना रिपोर्टर्स नहीं है, एक को यहाँ से उठाया, एक को वहाँ उठाया, कोई कुछ नहीं बोलता कि उसको उठाया मुझे थोड़ी उठाया, उसको उठाया मुझे थोड़ी उठाया, बाद में बारी आपकी भी आती है। जब तक यूनिटी नहीं होगी यू कैन नॉट विन एनीथिंग। इसराइल को देख लें, इतना छोटा सा मुल्क, 17 मिलियन की आबादी है पूरी दुनिया में, 7 मिलियन है इसराइल में, 5-6 मिलियन है अमेरिका में, बाकी 2-4 मिलियन बाकी दुनिया में। 17 मिलियन के लोगों ने पूरी 8 बिलियन के दुनिया को हाईजैक किया हुआ है। वाई? बिकॉज ऑफ यूनिटी। व्हेन इट कम्स टू देयर इशू दे वेरी टाइट, वेरी यूनिटी, एंड दैट्स द बॉटम लाइन। अगर मुसलमानों में यूनिटी मुजारा कि कोई मुल्क के साथ कोई खुद कुछ कर सके, लेकिन या शेख अपनी अपनी देख, सब अपने अपने में लगे बने। एंड जैसे कहा गया था ना कि हुज़ूर ने कहा था मुसलमान तो बहुत होंगे लेकिन मुसलमान नहीं होंगे, या मतलब कहने को तो मुसलमान बहुत होंगे लेकिन असली मुसलमान बहुत कम होंगे। ये वही वक्त है,
दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट्स राइट बिफोर आर्मेगेडन, मतलब क़यामत से पहले की निशानी है सारी. बट अगेन आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट कैन वी डू. जो अल्लाह ताला ने डिसाइड किया वो तो डिसाइड किया, वो तो होना है. हम करें ना करें वो तो होना है, राइट. पीपल, दैट्स व्हाट पीपल बिलीव कि अल्लाह ताला ने डिसाइड किया ऐसा है कि क़यामत होगी. तो आप जितना भी किया जाए, इट्स गोना हैपन एग्जैक्टली व्हाट हैज़ प्रेडिक्टेड, राइट. इफ़ यू बिलीव इन इट, दैट्स हाउ इट्स गोना बी. एक तो यार ये पीटीआई के अपने लोगों ने बड़ा तंग किया हुआ है, मुरव्वत से लेके अमीन गंडापुर और ये वो. जैसे मैं बोला ना कि पाकिस्तान सही करने के लिए 15-20 हज़ार रुपये बंदे 15-20 हज़ार बंदे ऊपर लड़काने पड़ेंगे. इमरान खान को पीटीआई को सही करने के लिए ये करना पड़ेगा. 15-20 हज़ार तो नहीं, लेकिन ऊपर की जो पुरानी है ना, फारिग करो सबों को. उनको पैसे बनाने के चक्कर में, कंट्रोल करने चक्कर में, पावर के चक्कर में सब फंसे हैं. नो बडी केयर अबाउट इमरान खान के. इमरान खान निकला नहीं निकलेगा. नई जो क़यादत है, यंगस्टर जो है ना, उनको आगे लेके आए, बिकॉज उन्होंने खून नहीं चखा अभी. जब खून चख लेंगे वो भी तो वो भी नहीं की तरफ आ जाएंगे. बाकी जो ऊपर वाले सब ने खून चख लिया. एक दफ़ा खून का चस्का पड़ जाए ना, फिर नहीं छूटता है. नशा होता है ये, ड्रग से भी ज़्यादा नशा है ये, औरत से भी बड़ा नशा है ये. पावर का जो नशा है ना, इस नशे को कोई नहीं तोड़ सकता. तो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. इमरान खान के जो अच्छे नए जो यंगस्टर हैं, उनको आगे लेके आए. और ये मुरव्वत यार, आई डोंट नो, एक हमारे रिश्तेदार हैं, नाम नहीं लूँगा, सब पहचान जाएंगे कौन है. मुरव्वत उनकी कापी है. मैं यूँ हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर दूँगा, मेरे बगैर कुछ नहीं चलता. बट दैट्स व्हाट मुरव्वत है. इसमें कोई सॉलिड कोई चीज़ नहीं है, खाली बग 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 करने के अलावा. ही टॉक्स अ लॉट, ही डजंट वॉक हिज टॉक. बट एंड इसके अलावा भी काफ़ी है. जैसे लोग कह रहे हैं ना, जिन्होंने जो इमरान खान का बयानी का बोझ उठा सके वो साइड में हो जाए 100%. They move on because this guy, he needs a full support from his people. कहने तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो ऊपर के सारी क्रीम है ना, nobody gives a damn about it. अगर ये चीज़ अगर PNML में होती या PP में होती, पता नहीं कितनी क्या चीज़ हो चुकी थी. जरदारी को बाहर निकालने के लिए या अपना नवाज शरीफ को बाहर निकालने के लिए, दे वुड हैव डन इट. और अगर ऐसे लोग जैसे कि PTI के वर्कर हैं, अगर ऐसे वर्कर इनके पास होते ना, तो पता नहीं क्या से क्या होता. PTI के पास वर्कर हैं, दे आर डाई हार्ड पीपल, दे आर डाई हार्ड वर्कर. उनको अपना अप्रिशिएट करना चाहिए कि ऐसे हमारे PTI के पास हो गया. इमरान अप्रिशिएट लॉट ऑफ पीपल. आगे वर्कर को निकालते हैं, खुद पीछे भाग जाते हैं. अमीन गंडापुर 2-4 दफ़ा कर चुके हैं. बट well, let's see what happen. और आजकल IMF आई भी है, मतलब उनका चेकआउट कर रहे हैं कि तो देख लें. मतलब जैसे अपना शहबाज शरीफ बोलता ना, बेगर कैन बी चूज़ी. या इज़ राइट. आके बोलते हैं हम कि अदलिया के अंदर घुस के देखने क्या हो रहा है. लेकिन सब उनको पता है घुसने क्या देंगे. तो सारा ड्रामा ये मतलब दिखाने के लिए हो रहा है, लेकिन सब पता है अदलिया क्या कर रही है, आर्मी क्या कर रही है, ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं. दे नो एवरीथिंग. वो ये जो है, ये नहीं कि अपने का ऑफिस से निकल के आए यहाँ पे आगे उनको पता चल. उनको दे नो एवरीथिंग व्हाट्स गोइंग ऑन. ये जो करते हैं ना, खाली दिखाने के लिए करते हैं, हम कर रहे हैं, आप हमने ये भी देखा, हमने वो भी किया, हमने ये भी किया. अब ना तो अगर जाते हैं, फ़र्ज़ करें किसी अदारे में जाएंगे, वहाँ से उन्हें क्या मिल सकता है. ये तो पाकिस्तान तो नंबर्स फर्जिंग करने में तो बड़े तेज़ हैं. इसके आगे नंबर इधर कर दिए. तो अगर किसी ऑफिस में जाके देखते हैं नंबर, क्या मिल सकता है? कुछ नहीं मिलेगा उनको. दे ऑलरेडी नो, दे ऑलरेडी हैव पीपल, दे ऑलरेडी हैव लोकल पीपल इनसाइड कि क्या हो रहा है अदलिया में, क्या हो रहा है ब्यूरोक्रेसी में, क्या हो रहा है. सो दे आए हैं. बट PTI ने अपना दोषी दिया इनको कि हमारे साथ ये हुआ. दे ऑल नो दैट. वुड दैट मेक एनी डिफरेंस? जब तक माइट डजंट मेक अ चेंज, इट्स नॉट गोना हैपन. हु इज माइट? अमेरिका. कुछ भी कर लें आप, ये मार लें, ये कर लें, वो कर लें, दुनिया झाँका. जब तक और ये ड्रामे वगैरह बहुत होते हैं कि इस कांग्रेस में ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, इसने ख़त लिख दिए. बाइडन के ज़माने में कितने ख़त लिखे गए हैं, बाइडन के ज़माने में कितने कांग्रेस में से क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ. जब तक माइट भी खाली इमरान ये नहीं है ट्रम्प, इसके पीछे पूरी बड़ी इस्टेब्लिशमेंट है. एक तो इस्टेब्लिशमेंट है जो कि पाकिस्तानी टाइप की इस्टेब्लिशमेंट है, और एक इस्टेब्लिशमेंट है जो कि पैसा लगाती है. तो पाकिस्तान टाइप की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो तो ट्रम्प उससे डील कर रहा है. जो पैसा लगाते हैं उससे वो डील नहीं करेगा. वही कहीं करेगा जो वहाँ से उसको हुक्म आएगा. कहते हैं पाकिस्तान अमेरिकन प्रेसिडेंट बड़ा ताकतवर होता है. कोई ताकतवर नहीं, ये भी पपेट होता है. देयर आर पीपल बिहाइंड हिम, द होल क्लैन बिहाइंड हिम कि ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता. देखिए एलन मस्क और सारे पैसे वाले हैं.
एलन मस्क ने उसका ऑफिस जो उसका ऑफिस अंदर वाइट हाउस में हो गया अब। ऑन व्हाट ग्राउंड, क्या है इसमें पॉलिटिक्स की क्या एक्सपीरियंस, कुछ नहीं है, बट इज अबाउट मनी, ही वांट्स टू मेक चेंजेस, ही वांट्स टू डू दिस, ही वांट्स टू बिकम वो ईवल। ये सब पुरानी मूवी देखते थे, जेम्स बॉन्ड की, ईवल होता था और करके ये करता था गंजा में ही तरह, और पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था रोबोट्स के ज़रिए, मैकेनिक्स के ज़रिए, अपना टेक्नोलॉजी के ज़रिए। सेम थिंग, सेम एग्जैक्ट थिंग। क्योंकि जो मूवीज़ में आप देख रहे हैं ना आज या देख चुके हैं, वो होगा या हो चुका है या होने वाला है। ये जो मूवीज़ में जो आते हैं, ये एक नहीं होता एक दिन उठे और देखा हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। जैसे आप सिम्पसन देख लें, शो जो है उसने कितनी प्रिडिक्शंस की हैं, तो क्या वो उसमें नजूमी बैठे हैं उसके अंदर? ऑफ कोर्स नॉट। They can add 2 plus 2, they know what could happen, what couldn't happen, so what are the possibilities. So they think way ahead of time. हमारे तो पाकिस्तानी, हमको तो खाली चक्कर है कि हमारे कितने पैसे आज बनेंगे, कितने पैसे कल बनेंगे, किसको हमने क्या करना है। मोस्ट करप्ट कंट्री एंड कल्चर इन द वर्ल्ड। हम 135 पे आ गए मेरे ख्याल में, 133 पे आ गए सब जाएगा। फ़र्क क्या पड़ता है, 35 34 36, सेम शेट। दे डोंट केयर, इट डजंट मैटर टू देम। आज तक के लिए इतने काफ़ी। मैं हूँ शोएब कुरैशी, से लाइक इट इज़ फ्रॉम न्यूयॉर्क। होपफुली विल सी यू गाइस सून। गुड नाइट, खुदा हाफिज़, गुड इवनिंग, बखैर।